देखो, लंगड़ी भी तो स्कूल आ गई। कहाँ जाना है? मुझे कॉलेज के गेट पे छोड़ देना। भाई, नए सेशन में तो आज कॉलेज में काफ़ी भीड़ है। हाँ, आज तो पूरा कॉलेज भरा हुआ लग रहा है। ये बहुत अमीर बाप का बेटा है। नितिन पढ़ाई में भी बहुत तेज है और बात करने का तरीका भी कितना अच्छा है। हाँ, और उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है। काश किसी तरह नितिन से मेरी दोस्ती हो जाए। तुम अकेली नहीं हो, बहुत सी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती हैं। अरे देख, इसकी सारी कॉपियां नीचे गिर गईं। रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। चलिए, हम आपको अंदर तक छोड़ देते हैं। नहीं, हम चले जाएंगे। लेकिन नितिन उसकी बात नहीं माना और धीरे धीरे उसके साथ चलने लगा। उस दिन पहली बार पूरा कॉलेज दोनों को साथ चलते हुए देख रहा था। कई लड़कियां तो एक दूसरे का चेहरा देखने लगी, क्योंकि जिस लड़के से बात करने के लिए बहुत सी लड़कियां कोशिश करती थी, वो आज रूहानी के साथ चल रहा था। उसी कॉलेज में सिमरन भी पढ़ती थी। सिमरन देखने में बहुत सुंदर और फैशनेबल थी और उसे अपने ऊपर काफ़ी घमंड था। उसे लगता था कि कॉलेज का हर लड़का उसके पीछे घूमता है। कुछ दिन पहले नितिन ने भी उससे दोस्ती करने की कोशिश की थी। सिमरन, क्या हम आपसे दोस्ती कर सकते हैं? दोस्ती? रहने दीजिए नितिन, मुझे आपसे दोस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब जब उसने नितिन को रूहानी के साथ देखा तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। ये नितिन इस रूहानी लंगड़ी के साथ क्यों घूम रहा है? आपने आने में बहुत देर कर दी। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। और उसके साथ क्लास तक जाता। धीरे धीरे पूरे कॉलेज में दोनों को लेकर बातें होने लगी। तुमने देखा, नितिन रोज रूहानी के साथ रहता है। हाँ, लगता है दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। आजकल नितिन हर वक्त रूहानी के साथ ही दिखाई देता है। हाँ, पूरे कॉलेज में दोनों की ही बातें हो रही हैं। मुझे तो लगता है इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लगता है इसे रूहानी से प्यार हो गया है। अरे नहीं, नितिन ऐसी लड़की से प्यार थोड़ी ही करेगा। वो तो बहुत अमीर लड़का है। फिर वो रोज रोज उसके पीछे क्यों घूम रहा है? सिमरन मन ही मन जलने लगी थी। उसे पूरा भरोसा था कि नितिन ये सब सिर्फ उसे परेशान करने के लिए कर रहा है। एक दिन सिमरन अपनी 4 सहेलियों के साथ रूहानी को कॉलेज के पीछे बुला लेती है। रूहानी जब वहां पहुंची तो सिमरन ने उससे सीधा कहा, देखो, ज्यादा गलत फहमी में मत रहना रूहानी। रूहानी कुछ समझ नहीं पाई। क्या मतलब? मतलब ये कि नितिन तुमसे प्यार व्यार नहीं करता। वो तो बस मुझे जलाने के लिए तुम्हारे पीछे घूम रहा है। रूहानी ये सुनकर चुप हो गई। लेकिन सिमरन ने फिर कहा, जरा खुद को देखो और नितिन को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि कहीं से भी तुम दोनों की जोड़ी बनती है? उसकी ये बात रूहानी के दिल में लग गई, क्योंकि कहीं ना कहीं रूहानी भी मन मन में यही सोचती थी। उसने धीरे से कहा, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। अच्छा है, आगे भी ऐसा मत सोचना।
वरना बाद में तुम्हें बहुत दुख होगा। रूहानी काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही। उस दिन पहली बार उसे अपनी बैसाखी भी अपने ऊपर बोझ जैसी लगने लगी। खैर दोस्तों, अगली सुबह नितिन रोज की तरह कॉलेज के गेट पर रूहानी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने रूहानी का बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, रूहानी पीछे हट गई। नहीं, आज हम अपना बैग खुद ले जाएंगे। क्या हुआ? रूहानी नजरें नीची करके कहने लगी, सब लोग हमें लेकर गलत समझ रहे हैं। इतना कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गई। नितिन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रह गया। उस दिन पहली बार उसे समझ नहीं आया कि रूहानी अचानक इतनी बदली बदली क्यों लग रही है। पहले वो कम से कम उसकी बात का जवाब तो देती थी, लेकिन आज उसने ठीक से उसकी तरफ देखा भी नहीं। दूसरी तरफ रूहानी क्लास में जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसकी सहेली कविता उसके पास आई और बोली, क्या हुआ? सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कोई बात उसे अंदर से परेशान कर रही है। पूरे दिन उसने ना किसी से ज्यादा बात की और ना ही उसका पढ़ाई में मन लगा। दूसरी तरफ नितिन भी बार बार उसकी तरफ देख रहा था। अब उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि जरूर किसी ने रूहानी से कुछ कहा है, क्योंकि बिना किसी वजह के कोई इंसान एकदम से इतना नहीं बदल जाता। कॉलेज की छुट्टी के बाद नितिन अपने दोस्त अमन के साथ बाहर खड़ा था। तभी उसकी नज़र सिमरन और उसकी सहेलियों पर पड़ी। वो लोग थोड़ी दूर खड़े होकर हंस रही थी। देखा, आज लंगड़ी को कैसा मजा चखाया। अगले दिन नितिन कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुंच गया। वो गेट के पास खड़ा होकर रूहानी का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक ऑटो आकर रुका और रूहानी उसमें से नीचे उतरी। आज भी उसने जानबूझकर नितिन की तरफ देखा तक नहीं। वो बैसाखी संभालते हुए धीरे धीरे आगे जाने लगी। नितिन उसके पीछे गया और बोला, 1 मिनट हमारी बात तो सुनो। रूहानी वहीं रुक गई, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। नितिन ने पूछा, कोई कुछ बोल दे तो तुम उसकी बात सच मान लोगी। रूहानी ने धीरे से कहा, लोग जो कह रहे हैं शायद वही सही है। नितिन समझ गया कि सिमरन ने उससे जरूर कुछ कहा है। उसने तुरंत कहा, कोई कुछ बोल दे तो तुम उसकी बात सच मान लोगी। इस बार रूहानी उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा था। वो बोली, तो क्या वो गलत कह रही है? आप जैसे लड़के हमारे जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करते। 2 दिन हमारी मदद क्या कर दी, पूरे कॉलेज में बातें बनने लगी। इतना कहकर रूहानी फिर आगे बढ़ गई। नितिन वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा, लेकिन इस बार उसके मन में रूहानी को लेकर कुछ अलग महसूस हुआ, क्योंकि आज पहली बार उसने रूहानी की आवाज में छिपा दर्द महसूस किया था। कुछ दिन बीतने के बाद नितिन भी पहले जैसा नहीं रहा। अब वो दोस्तों के साथ कम बैठता, कैंटीन में भी चुपचाप बैठा रहता और कई बार दूर से रूहानी को देखता रहता। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि रूहानी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। जहाँ दूसरी लड़कियाँ उसके पैसे और रहन सहन को देखकर उसके करीब आना चाहती थी, वहीं रूहानी उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। और शायद यही बात अब नितिन को उसके और करीब खींच रही थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सारे लड़के लड़कियां दौड़कर छत के नीचे खड़े हो गए। रूहानी भी दीवार के पास खड़ी होकर बारिश कम होने का इंतज़ार करने लगी। उसके पास छाता नहीं था। तभी नितिन उसके पास आया और बिना कुछ कहे अपना छाता उसकी तरफ कर दिया। रूहानी ने कहा, आप चले जाइए, हम थोड़ी देर रुक जाएंगे। अगर बारिश रुकने का इंतजार करोगी तो शाम हो जाएगी। रूहानी कुछ नहीं बोली। आखिर में दोनों एक ही छाते के नीचे चलते हुए कॉलेज के गेट तक पहुंचे। पूरे रास्ते दोनों के बीच ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन उस चुप्पी में भी दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। अगले दिन फिर कॉलेज में दोनों को लेकर बातें शुरू हो गई। अब तो कई लड़कियां खुलकर कहने लगी थी, नितिन को सच में रूहानी पसंद आने लगी है। हाँ, अब तो साफ दिखाई दे रहा है। ये बात जब सिमरन तक पहुंची तो वो और ज़्यादा गुस्सा होने लगी। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं सच में नितिन उसके हाथ से ना निकल जाए। उसी वक्त दोपहर के वक्त सिमरन अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। तभी उसने गुस्से में कहा, इतना सब करने के बाद भी नितिन को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर सच में उसे रूहानी पसंद आ गई तो? नितिन रूहानी को कभी नहीं पसंद करेगा। वो बस अपना वक्त बिता रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर सिमरन खुद डर चुकी थी।
दूसरी तरफ रूहानी भी खुद को समझा रही थी कि उसे नितिन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब भी नितिन उसके आसपास होता था उसका दिल पहले से ज़्यादा थोड़ा तेज़ धड़कने लगता था। इसी बीच कॉलेज में एक बड़े फंक्शन की तैयारी शुरू हो गई थी। पूरे कॉलेज को सजाया जाने लगा। हर क्लास में लड़के लड़कियों के नाम लिखे जा रहे थे। कोई गाना गाने वाला था, कोई डांस करने वाला था। इस बार फंक्शन में स्टेज संभालने के लिए 2 छात्रों के नाम चुने जाएंगे। सिमरन का नाम होना चाहिए। हाँ, सिमरन स्टेज बहुत अच्छा संभाल सकती है। तभी पीछे से किसी ने कहा, रूहानी का नाम भी होना चाहिए, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ये सुनते ही पूरी क्लास की नज़र रूहानी पर चली गई। रूहानी घबरा गई क्योंकि इतनी भीड़ के सामने जाने की उसे आदत नहीं थी। मैडम, अगर रूहानी तैयार हो जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकती है। ये सुनते ही पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। सिमरन का चेहरा उतर गया और रूहानी भी समझ नहीं पा रही थी कि नितिन उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद भी वो काफ़ी देर तक इसी बारे में सोचती रही। दूसरी तरफ पूरी क्लास में अब सिर्फ नितिन और रूहानी की ही बातें हो रही थी। कोई कह रहा था, नितिन सच में बदल गया है। मुझे तो अभी भी लगता है ये सब मजाक है। लेकिन सिमरन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब उससे ये सब देखा नहीं जा रहा। टीचर ने अगले दिन से कॉलेज के बड़े फंक्शन की तैयारी शुरू करने के लिए कहा था। अगले दिन जब रूहानी कॉलेज पहुंची तो उसके मन में डर था कि पता नहीं वो मंच पर ठीक से बोल पाएगी या नहीं। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के बाहर पहुंची तो नितिन पहले से वहां खड़ा था। डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत अच्छा करोगी। रूहानी ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कान दी। रूहानी की ये छोटी सी मुस्कान नितिन के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार रूहानी उसके सामने बिना झिझक मुस्कुराई थी। उसी दिन से दोनों साथ में तैयारी करने लगे। धीरे धीरे रूहानी भी नितिन के सामने पहले से ज़्यादा खुलने लगी थी। दोनों कई घंटे मंच पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ते, हंसते और बातें करते। कॉलेज के कई लड़कों को ये देखकर सब जलन होने लगी थी। वहीं कुछ लड़कियां सिमरन के चेहरे का बदला हुआ रंग देखकर आपस में बातें करती थी। एक दिन तैयारी खत्म होने के बाद रूहानी अकेली बरामदे में बैठी थी। तभी नितिन उसके पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर नितिन ने अचानक कहा, एक बात पूछूं? तुम हमेशा खुद को सबसे अलग क्यों समझती हो? रूहानी हल्का सा हंस दी, लेकिन उसकी हंसी में भी दुख साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि सच्चाई यही है, लोग सामने कुछ नहीं कहते लेकिन पीछे से हमारा मजाक उड़ाते हैं। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन दुनिया तो वही देखती है ना जो बाहर से दिखाई देता ये है। सुनकर नितिन कुछ देर चुप रहा, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि रूहानी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है अंदर से उतनी ही परेशान है। तभी तेज हवा चली और रूहानी के बाल उसके चेहरे पर आ गए। नितिन कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद उसी समय उसे पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि अब उसे रूहानी का साथ अच्छा लगने लगा है। दूसरी तरफ सिमरन की बेचैनी अब और बढ़ चुकी थी। सिमरन ने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़के को उसने पहले नज़रअंदाज कर दिया था वही अब उसके सामने किसी दूसरी लड़के के लिए इतना बदल जाएगा। एक दिन उसने अपनी सहेली पूजा से कहा, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़की सच में हमारे सामने हीरोइन बन जाएगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक तरीका सोचा। अगले दिन जब रूहानी और नितिन मंच पर फंक्शन की तैयारी कर रहे थे वाह भाई, अब तो भाभी भी मिल गई। नितिन भाई का दिल भी कितना जल्दी पिघल गया। ये बातें सुनते ही वहाँ का माहौल बदल गया। रूहानी का चेहरा उदास हो गया। उसने तुरंत अपनी स्क्रिप्ट बंद की और वहाँ से जाने लगी। तभी नितिन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने उस लड़के का कॉलर पकड़ लिया। एक शब्द और बोला तो ठीक नहीं होगा। पहली बार पूरे कॉलेज में नितिन को इतना गुस्से में देखा था। दोनों लड़के डर गए और वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन तब तक रूहानी वहाँ से जा चुकी थी। उस दिन के बाद रूहानी ने 2 दिन तक कॉलेज जाना बंद कर दिया। तीसरे दिन नितिन खुद उसके गांव पहुंच गया। गांव छोटा था, इसलिए जैसे ही नितिन की बाइक वहां आकर रुकी, आसपास के लोग उसे देखने लगे। किसी को लगा शायद कोई बड़ा आदमी आया है और कुछ लोग उसकी महंगी बाइक को देखते रह गए। लोगों से पूछते पूछते नितिन रूहानी के घर तक पहुंच गया। मिट्टी का छोटा सा घर था। बाहर तुलसी का पौधा लगा था और पास में एक छोटी सी किराने की दुकान थी।
उसी दुकान पर रूहानी के पिता महेश बैठे हुए थे। नितिन को सामने देखकर महेश थोड़ा घबरा गए और उन्होंने पूछा, बेटा किससे मिलना है? रूहानी से मिलना था। तभी घर के अंदर से रूहानी बाहर आ गई। अपने घर के सामने नितिन को देखकर वो एकदम हैरान रह गई। उसने तुरंत पूछा, आप यहाँ क्यों आए? 2 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आई? रूहानी समझ गई कि कॉलेज में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से नितिन भी बेटा, परेशान है। अंदर आकर बैठो। नहीं अंकल, हम बस रूहानी को लेने आए हैं। कल से कॉलेज आओगी ना? रूहानी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार नितिन के लिए भरोसा साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन जब रूहानी फिर कॉलेज पहुंची तो उसे देखकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज वो पहले जैसी डरी हुई लड़की नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ा भरोसा और हिम्मत दिखाई दे रही थी। उधर नितिन ने भी उसे देखते ही मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। कॉलेज के बड़े फंक्शन का दिन अब बहुत करीब आ गया था। पूरे कॉलेज में सजावट का काम चल रहा था। शाम के वक्त आखिरी तैयारी की जा रही थी। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। कुछ लड़के लड़कियां शोर मचाने लगे। उसी अंधेरे में अचानक रूहानी का पैर फिसल गया और वो नीचे गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगले ही पल लाइट वापस आ गई और सबकी नज़र नितिन पर पड़ी। उसने रूहानी को गिरने से बचाकर अपनी बाहों में संभाल रखा था। कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। रूहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा और नितिन भी पहली बार लगातार उसे देखता ही रहा। रूहानी ने जल्दी से खुद को संभाला और नितिन से थोड़ा दूर हो गई। शर्म की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। दूसरी तरफ सिमरन ये सब देखकर मन ही मन बहुत जल रही थी। अब उसे साफ समझ आ गया था कि नितिन ये सब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रहा था, वो सच में रूहानी के लिए बदल चुका था। अगले दिन कॉलेज का बड़ा फंक्शन था। सुबह होते ही पूरा कॉलेज अच्छे से सज चुका था। मंच पर रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। लड़के लड़कियां नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहे थे और सभी अपने अपने फंक्शन की तैयारी में लगे थे। रूहानी भी उस दिन पहली बार थोड़ा अच्छे से तैयार होकर कॉलेज आई थी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था, बालों में छोटी सी क्लिप भी लगाई थी और चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, कई लड़कियां उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आज पहली बार रूहानी अपने अंदर थोड़ा भरोसा लेकर आई थी। दूसरी तरफ नितिन थोड़ा दूर खड़ा होकर बस उसे देख रहा था। शायद उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि असली खूबसूरती चेहरे से नहीं बल्कि इंसान के दिल से होती है। कुछ देर बाद फंक्शन शुरू हुआ। पहले कुछ लड़के लड़कियों ने गाने गाए, फिर कुछ ने डांस किया। इसके बाद स्टेज पर कार्यक्रम चलाने की बारी आई। जैसे ही रूहानी ने हाथ में माइक लिया, पूरा हॉल शांत हो गया। शुरुआत में उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, लेकिन कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया और पूरे भरोसे के साथ बोलने लगी। सामने बैठे टीचर भी उसे देखकर हैरान थे कि जो लड़की हमेशा चुप रहती थी वो इतना अच्छा बोल सकती है। नितिन स्टेज के पीछे खड़ा होकर लगातार रूहानी को देख रहा था। जब भी रूहानी थोड़ी घबराई, उसकी नज़र नितिन की तरफ चली जाती और फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती। फंक्शन खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली बार कॉलेज के लोगों ने रूहानी को दया की नज़र से नहीं बल्कि इज्जत की नज़र से देखा था। लेकिन सिमरन के मन में रूहानी को लेकर जलन अब और बढ़ चुकी थी। फंक्शन खत्म होने के बाद सिमरन ने अपनी 2 सहेलियों के साथ मिलकर आखिरी बार रूहानी को परेशान करने की ठान ली। अगले दिन रूहानी के घर पहुंचने से पहले वो दोनों सहेलियों के साथ सीधे रूहानी के घर पहुंच गई। वहां जाकर उन्होंने रूहानी के पिता महेश से कहा, आपकी बेटी कॉलेज पढ़ने कम जाती है और एक लड़के के साथ ज़्यादा घूमती है। वो लड़का बहुत बड़े घर का है और शायद आपकी बेटी के साथ बस अपना समय बिता रहा है। बाद में आपकी बेटी को ही इसका दुख होगा। ये बातें सुनकर महेश के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। वो पहले से ही रूहानी को लेकर परेशान रहते थे। जैसे ही रूहानी घर वापस आई, कॉलेज पढ़ने जाती हो या लड़कों के साथ घूमने? रूहानी ये सुनकर डर गई। उसने अपने पिता को पूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन महेश उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया, अब से कॉलेज जाना बंद कर दो, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। ये सुनते ही रूहानी की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वो अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक रोती रही। दूसरी तरफ जब नितिन को इस बात का पता चला तो वो सीधे अपनी माँ सुनीता के पास गया।
नितिन के पिता कई साल पहले इस दुनिया से चले गए थे और घर के साथ पूरा कारोबार उसकी माँ ही संभालती थी। नितिन ने अपनी माँ को रूहानी के बारे में सारी बात बता दी। पहले तो सुनीता भी हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा ऐसी लड़की को पसंद करेगा जिसे लोग उसकी परेशानी की वजह से कमज़ोर समझते हैं। लेकिन नितिन ने अपनी माँ से सिर्फ इतना कहा, माँ, किसी इंसान की कीमत उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके दिल से होती है, और रूहानी जैसा अच्छा दिल हर किसी के पास नहीं होता। अगर मेरी शादी होगी तो रूहानी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। बेटे की बात सुनकर सुनीता कुछ देर चुप रही। अगले दिन सुबह नितिन अपनी माँ को साथ लेकर रूहानी के घर पहुँच गया। गांव में जैसे ही उनकी गाड़ी आकर रुकी, वहाँ के लोग उन्हें देखने लगे। रूहानी के पिता महेश हमेशा की तरह अपनी दुकान पर बैठे थे। आइए बैठिए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रही। फिर सुनीता ने अचानक कहा, हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। ये सुनते ही महेश एकदम चौंक गए। उन्हें लगा शायद उन्होंने ठीक से सुना नहीं है। वो कुछ बोल पाते उससे पहले ही सुनीता मुस्कुराकर बोली, हमें रूहानी के बारे में सब पता है, फिर भी हम इसी रिश्ते के लिए आपके पास आए हैं। घर के अंदर खड़ी रूहानी ये सब बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे उसकी परेशानी की वजह से नहीं बल्कि उसके अच्छे दिल की वजह से पसंद कर रहा है। कुछ देर सोचने के बाद महेश भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन कॉलेज में अभी तक किसी को इस बात की खबर नहीं थी। लेकिन 10 दिन बाद नितिन ने पूरे कॉलेज में मिठाई बांटी और सभी को अपनी सगाई में आने के लिए बुलाया। ये खबर सुनकर कॉलेज के सभी लड़के लड़कियां बहुत खुश हो गए। सबसे ज़्यादा परेशान सिमरन थी। उसे अब भी लग रहा था कि शायद नितिन किसी बड़े घर की लड़की से सगाई करने वाला है। शाम को जब सब लोग फंक्शन में पहुंचे तो पूरा स्टेज बहुत अच्छे से सजा हुआ था। थोड़ी देर बाद लड़की वालों की गाड़ी वहां आकर रुक गई। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खुला और लाल रंग का सूट पहने रूहानी बैसाखी के सहारे नीचे उतरी, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। यही वो रूहानी थी जिसे कभी लोग दया की नज़र से देखते थे, लेकिन आज वही रूहानी नितिन की ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही थी। दूसरी तरफ सिमरन का चेहरा पूरी तरह उतर गया था और उसके मन की जलन साफ दिखाई दे रही थी। नितिन ने सबके सामने रूहानी का हाथ थाम लिया। उसी पल पूरे हॉल में जोरदार तालियां बजने लगी। उस दिन कॉलेज के सभी लोगों को समझ आ गया कि सच्चा प्यार चेहरे, पैसे या शरीर को देखकर नहीं होता। असली प्यार इंसान के दिल और उसके व्यवहार को देखकर होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो लोग किसी की कमी देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें एक दिन अपनी गलती का जवाब जरूर मिलता है। और जो इंसान किसी के बुरे समय में उसका साथ नहीं छोड़ता, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। धन्यवाद।